बहुत बार किसी झूठ को लगातार दोहराया जाए तो वह झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। इसी मनोविज्ञान को विज्ञापन करने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि सच साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस बार बार दोहराना होता है। लोग माने या ना माने, इसकी चिंता उन्हें नहीं होती, क्योंकि लगातार दोहराव से मन अपने आप मानने लगता है। तुम बस कहते रहो, लक्स टॉयलेट साबुन सबसे अच्छा साबुन है। कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तुलना नहीं। हजारों साबुन बाजार में हैं, लेकिन तुम बार बार यही नाम दोहराते रहो। अखबार खोलो तो वही, रेडियो सुनो तो वही, टेलीविजन चालू करो तो वही, सड़क पर चलो तो बड़े बड़े बोर्ड वही नाम चिल्लाते मिलते हैं। बस आदमी के मन में एक ही ध्वनि गूंजती रहती है, लक्स टॉयलेट साबुन, लक्स टॉयलेट साबुन। फिर एक दिन वह आदमी दुकान पर जाता है। दुकानदार पूछता है कौन सा साबुन चाहिए। वह बिना सोचे कह देता है लक्स टॉयलेट साबुन, और उसे लगता है कि यह उसका अपना चुनाव है, उसका अपना विचार है। लेकिन यह उसका विचार नहीं है, यह उसके मन में भरा हुआ संस्कार है, जो लगातार दोहराव से बैठा दिया गया है। ठीक यही काम तुम धर्म के साथ भी करती रहे हो। तुम्हारे धर्म और लक्ष्य टॉयलेट साबुन के प्रचार में कोई फर्क नहीं है। तुम वही सुनी सुनाई बातें दोहराते चले जा रहे हो। प्रार्थना, पूजा, उपदेश, सिद्धांत, सब कुछ सुना हुआ, पढ़ा हुआ, उधार लिया हुआ। तुम्हारा अपना अनुभव कहीं नहीं है। अब तुम कहते हो संसार क्षणभंगुर है, लेकिन क्या तुमने कभी क्षण को जाना है? क्या तुमने क्षण में उतरकर देखा है? क्या तुमने इस क्षण के पीछे झांकने की कोशिश की है कि पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? अगर सच में झांकोगे तो वही राम खड़े मिलेंगे, लेकिन तुम जांचते नहीं, तुम बस मान लेते हो, क्योंकि सदियों से दोहराई गई बातें मन को पकड़ लेती हैं। और जब एक बार किसी बात को सत्य मान लिया, फिर उस पर दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं समझी जाती। और जब ये मान लिया कि संसार क्षणभंगुर है, तो भीतर का लोभी मन तुरंत कहता है, अगर सब कुछ क्षणभंगुर है तो इसमें सार क्या है? फिर पकड़े तो क्या पकड़े, पकड़ने की जरूरत ही क्या है? उसने तुम्हें पहले ही पकड़ रखा है। तुम उसे क्या पकड़ोगे? तुम उसके हाथ में हो। वही तुम्हें जन्म देता है, वही तुम्हें जीवन देता है, और वही एक दिन तुम्हें इस संसार से उठा ले जाएगा। फिर तुम उसे पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हें उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम पृथ्वी को तो नहीं पकड़ते, तुम डरते भी नहीं कि कहीं पृथ्वी छूट ना जाए और तुम इस अनंत आकाश में गिर पड़ो। बचपन में बच्चे पूछते हैं, जब धरती गोल है तो लोग गिर क्यों नहीं जाते? कम से कम अमेरिका के लोग तो गिर ही जाने चाहिए, वे तो नीचे की तरफ हैं। और अमेरिका के बच्चे पूछते हैं, कम से कम भारत के लोग तो गिर जाए, वे तो उल्टी दिशा में है। लेकिन कोई नहीं गिरता, क्योंकि किसी ने धरती को पकड़ा नहीं है, बल्कि धरती ने सबको पकड़ा है। उसका अदृश्य गुरुत्वाकर्षण हमें थामे हुए हैं, और जैसे धरती का यह अदृश्य आकर्षण है, उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक शक्तिशाली परमात्मा का आकर्षण है। वह तुम्हें थामे हुए हैं। हर क्षण तुम्हें उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, और उसकी पकड़ ऐसी है कि वह तुम्हें बांधती नहीं। ना कोई जंजीर, ना कोई बंधन। वह तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता है, न तुम्हें छोड़ा है और न तुम्हें कैद किया है। वह बिल्कुल उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को खेलने के लिए खुला छोड़ देती है, लेकिन उसकी एक आंख हर समय बच्चे पर बनी रहती है। हजार कामों में व्यस्त रहती है, फिर भी हृदय में यह स्मरण जीवित रहता है, बच्चा बाहर है, कहीं दूर ना चला जाए, कहीं सड़क तक ना पहुंच जाए, कहीं किसी गाड़ी की चपेट में ना आ जाए। इसी तरह मनुष्य स्वतंत्र है, और फिर भी कोई उसे हर पल संभाल रहा है। वे अदृश्य हाथ तुम्हें सहारा दे रहे हैं। तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोभी मन कहता है, यहां तो सब क्षणभंगुर है। और मजा यह है
कि जिन्हें तुम साधु संत समझते हो वे अक्सर तुमसे भी ज्यादा लोभी होते हैं। संसार छोड़ने का उनका कारण क्या है? यही कि संसार क्षण भंगुर है। वे कहते हैं इस नश्वर में क्या रखा है, हम तो वही पकड़ेंगे जो कभी छूटे ना। तो तुम में और उनमें फर्क क्या हुआ? तुम थोड़ा कम लोभी हो, वे थोड़ा ज्यादा लोभी हैं। तुम कहते हो क्षण भंगुर से ही काम चला लेंगे, वे कहते इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो शाश्वत चाहिए। जब तक ये भरोसा ना हो जाए कि जो हमने पकड़ा है वह सदा हमारे साथ रहेगा, तब तक वे कोई जोखिम नहीं उठाते। इस हिसाब से तो संसारी ही कम लोभी दिखाई देता है। तुम्हारे यह तथाकथित संत तो महालोभी हैं। उनकी इच्छा बैकुंठ की है, स्वर्ग की है। वे भी सुंदर स्त्रियां चाहते हैं, मगर अप्सराएं उर्वशी मेनका, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बीमार नहीं पड़ती और सदा जवान रहती हैं, वे भी वही सारी वासनाएं पूरी करना चाहते हैं जो तुम चाहते हो। बस फर्क इतना है कि वे एक स्थायी व्यवस्था चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था जो कभी टूटे नहीं, कभी बदले नहीं। वे कल्प वृक्ष की खोज में है जिसके नीचे बैठकर जो चाहो जब चाहो उसी क्षण पूरा हो जाए, और इन लोगों को तुम संत कहते हो। जरा इनके भीतर छिपी हुई वासनाओं को देखो। स्वर्ग में जाकर भी इनके इरादे क्या है, ये भी समझो। मैंने सुना है एक संत मरे, जैसे संत होते हैं वैसे ही संत संयोग से दूसरे तीसरे दिन उनका शिष्य भी मर गया। शिष्य बड़े पक्के भरोसे के साथ स्वर्ग की ओर चला, सोचता हुआ कि अब गुरुदेव से मिलन होगा। रास्ते में कल्पना करता जा रहा था, गुरु को सबसे बड़े कल्प वृक्ष के नीचे स्थान मिला होगा। थे भी बड़े तपस्वी, सब छोड़ उड़ छाड़ कर दिन रात राम 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 जपते रहे। अब राम ने पूरा फल दिया होगा, सबसे सुंदर अप्सरा मिली होगी और वही उनके चरण दबा रही होगी। शिष्य पहुंचा एक विशाल कल्प वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे थे। पहले तो वे केवल लंगोटी पहनते थे, अब वो भी नहीं थी, बिल्कुल नग्न नंग धड़ंग, क्योंकि संसार की सारी चीजें तो संसार में ही रह जाती हैं। मनुष्य नंगा आता है, नंगा ही जाता है। गुरुदेव कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे और शिष्य का मन आनंद से भर गया, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात, एक अत्यंत सुंदर युवती उन्हें आलिंगन कर रही थी। शिष्य ने सोचा अवश्य ही उर्वशी होगी। वह तुरंत साष्टांग दंडवत करके गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव धन्य हैं आप। मुझे पहले से ही विश्वास था कि आपको ऐसे ही सुख प्राप्त होंगे। आपने कितने पुण्य किए हैं। व्रत, नियम, उपवास, तीर्थ, तप, सब कुछ, यह सब आपका अधिकार था, यह फल तो मिलना ही था। गुरुदेव गरज उठे, चुप रहे। नालायक, तुझ में अभी तक अक्ल नहीं आई, तू अब भी वही मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। शिष्य बोला, कैसे चुप रहूं गुरुदेव, अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आपको आपके पुण्यों का पुरस्कार मिल रहा है। गुरु ने कहा, चुप रहे, यह मेरे पुण्यों का पुरस्कार नहीं है, यह इस स्त्री को उसके पापों का दंड मिल रहा है। यह स्त्री मेरे पुण्यों का फल नहीं है, मैं इसके पापों की सजा हूं। चुप रह, बीच में मत बोल। इस स्त्री को सताने का इससे बड़ा उपाय और क्या हो सकता है? अब बताओ, किसी स्त्री को किसी तथाकथित संत के साथ बांध देना, इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा? और गुरु क्रोधित है, कहते हैं, चुप रहे नासमझ, तुम स्वर्ग में आखिर चाहते क्या हो? अगर शास्त्र खोलकर देखो तो हैरान रह जाओगे। ऐसा लगता है ये सब किसी बड़े कामी व्यक्ति ने लिखा है। स्वर्ग में शराब की नदियां बह रही हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, स्वर्ण के फूल खिले हैं, हीरे जवाहरात रास्तों पर बिछे हैं। यह कल्पनाएं किसकी है? ये बीमार कल्पनाएं किसके मन की है? ये उन लोभी लोगों की इच्छाएं हैं जो क्षण भंगुर को छोड़कर शाश्वत को पाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कुछ और ही कह रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं, शाश्वत इस क्षण भंगुर से अलग नहीं है, परमात्मा प्रकृति से अलग नहीं है। वह इसी में समाया हुआ है, इसी कहानी से पौष्ट है
वह इसमें लीन है। सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं है। जैसे नृतक अपने नृत्य में खो जाता है, वैसे ही सृष्टा अपनी सृष्टि में समाया हुआ है। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि यह क्षणभंगुरता और यह शाश्वतता, यह सारे द्वैत और द्वंद्व केवल मन के बनाए हुए हैं, उस दिन यह सब तुम्हारे भीतर से गिर जाएंगे। फिर हर पल आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रतिपल वही मौजूद है। बस अपने देखने का ढंग बदलो, थोड़ा अपने को बदलो। मैं तुम्हें उदासी सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें संगीत देना चाहता हूं। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी कठिनाई क्या है। उदास चित्त वाले लोग तुम्हें बहुत प्रभावित कर चुके हैं। सदियों से धर्म के नाम पर तुम्हें जीवन का विरोध सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया है जीवन पाप है, प्रेम पाप है, संबंध पाप है, मैत्री पाप है, नाता रिश्ता पाप है, सब पाप है। असल में सब पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारी धारणाओं में सब पाप बना, तुम्हारी धारणाओं में सब पाप बना दिया गया है। जो छुओ वही गलत, जो करो वही गलत। तुम नकार से घिर गए हो, तुम्हारे चारों ओर नकार की फांसी खड़ी कर दी गई है। मैं तुम्हें इस नकार से मुक्त करना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, यह क्षण भंगुर भी उसी शाश्वत की लीला है। यह उसका ही रास किया है। वही इस संसार के बीच नाच रहा है, तुम्हें दिखाई पड़े या ना पड़े। लेकिन उस नृत्य में तो शामिल हो जाओ। नाचते नाचते ही वह आंख खुलेगी, जिससे तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा। और पकड़ने की बात ही मत पूछो। पकड़ना क्या है? ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है। पकड़ना और छोड़ना दोनों ही व्यर्थ है। जीना है जल में कमल की तरह, जियो ना पकड़ो ना छोड़ो। जो पकड़ता है वह फिर छोड़ने की चिंता में फंस जाता है, और जो छोड़ देता है उसके मन से पकड़ जाती नहीं, क्योंकि जिसे छोड़ा उससे प्रेम था, रस था, रंग था। देह से तो छोड़ दिया, पर घाव मन में रह गए। फिर उन्हीं घावों से पीड़ा उठती है और मन बार बार कहता है, लौट चले, शायद गलती हो गई। यह दुनिया बड़ी अजीब है। जिनके पास सब कुछ है वे सोचते हैं जिन्होंने सब छोड़ दिया वही सुखी होंगे, और जिन्होंने सब छोड़ दिया वे बेचैन हैं। सारा संसार आनंद में है और हम ही छोड़ बैठे हैं। पता नहीं हमने कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। यह दुनिया अद्भुत है। यह दुनिया विरोधाभास से भरी है। यहाँ सम्राट सोचता है फकीर मजे में है, और यहाँ फकीर सोचता है सम्राट मजे में है। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ हो वहीं आनंद में जीना सीखो। ना फकीर बनने की जरूरत है, ना सम्राट बनने की जरूरत है। सम्राट हो तो भी ठीक, फकीर हो तो भी ठीक। ना फकीरी पकड़ो, ना बादशाहत पकड़ो, पकड़ो ही मत। जो है, जो जीवन ने तुम्हें दिया है, उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, और जल में कमल की तरह रहना सीखो। जल में रहो, लेकिन जल छुए नहीं। ये पकड़ने छोड़ने की बात नहीं है, ये अस्पर्शित रहने की बात है। और इसी प्रक्रिया को मैं ध्यान कहता हूं। सब करते रहोगे, संसार के काम बाजार, दुकान संबंध जिम्मेदारियां, और भीतर कहीं एक शांत पारदर्शी साक्षी बैठा रहेगा। वह देखता रहेगा। बाजार होगा तो बाजार को देखेगा। हिमालय की घाटियां होंगी तो उन्हें देखेगा। शोर होगा तो शोर सुनेगा। संगीत होगा तो संगीत सुनेगा। लेकिन सुनने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। वह ना शोर बनता, ना संगीत, वह केवल साक्षी रहता है। सुख आए तो सुख को देखो, दुख आए तो दुख को देखो। सफलता, विफलता, सबको चुपचाप देखते रहो, और जो परमात्मा दे उससे अन्यथा कुछ ना मांगो। कोई शिकायत ना उठाओ। शिकायत का ना उठना ही प्रार्थना का असली स्वरूप है। वही जीवित प्रार्थना है। दुख में भी धन्यवाद बना रहे, क्योंकि जब उसने दिया है तो उसके पीछे कोई कारण है। हम समझ ना पाए,
पहचान ना पाए, पर दुख से भी कुछ जन्म लेता है, कोई परिपक्वता, कोई प्रौढ़ता, कोई नया बोध। हर पीड़ा प्रसव पीड़ा है। अगर यह भाव दशा बन जाए तो वही सच्ची